निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृति तांबसी स्नानं संसार मलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। अग्रस यशोदा मई माता जी की जय। आप सभी भक्तों की जय। सभी को वैष्णव प्रणाम के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अग्रस प्रेम प्रिय पद्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। Would you like to say something? नहीं माता जी, बस आप शुरू करें माता जी आज की क्लास। थैंक यू माता जी फॉर कमिंग। हरे कृष्णा। हरि बोल। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सभी का धन्यवाद और स्वागत। हग्रेस प्रेम प्रिया पद्मा माता जी दिख रहे हैं, अंजनी अनीता माता जी जो बहुत रेगुलर हैं क्लास में, कांति प्रभु जी एंड हिज वाइफ नीलम खेरा माता जी, तृप्ति माता जी, वशिष्ठ भट्ट प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम शुरू कर रहे हैं। बुद्धि योगा, फाइट बट विदाउट रिएक्शन। 39 to 53 श्लोका चल रहे हैं। 15 श्लोका का ब्रेकडाउन है। इसमें भगवान निष्काम कर्म की महत्ता बता रहे हैं। शुरू में ही भगवान ने बोला 39 नंबर श्लोका में कि यह मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। सांख्य से हमने समझा एनालिटिकल स्टडीज जो भगवान कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो में बताई है। और ये जो सांख्य योग है, एनालिटिकल स्टडी, उसको हम बोल सकते हैं जैसे महातत्व 24 तत्व हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने कल एक पेड़ के एग्जांपल से समझा था कि पत्ते टहनियां उन सब का स्टडीज करने के बाद इस कंक्लूजन पर आना कि रूट जो है वो मेन है, उसको पानी देने से पूरा पेड़ का पोषण होगा। उसी प्रकार से इस जगत में कितने तत्व हैं, 24 तत्व हैं जिसको महातत्व के नाम से हम जानते हैं। उससे सब चीजें बनी है, कुछ भौतिक चीजें हैं, 16 आध्यात्मिक हैं। तो क्या हमारा इन भौतिक नश्वर चीजों से हम बिलोंग करते हैं कि हम शाश्वत जो सोल है, सोल आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करता है? तो हमारा किसके साथ कनेक्शन है, इस कनेक्शन को ढूंढना, यह है पूरा सांख्य योग। और हमारा कनेक्शन, हमारा रूट कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और उनकी प्रेममयी सेवा करना पूरे फुल नॉलेज के साथ, क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह पे तात्पर्य में भगवत गीता में कि विदाउट नॉलेज वर्क करना ये मेंटल स्पेक्युलेशन है, और सिर्फ कोरा ज्ञान प्राप्त करना और उसको अप्लाई नहीं करना जीवन में, ये मानसिक उहापोह है। ऐसे कहीं आएगा इसी भगवत गीता के तात्पर्य में। तो देखिए, हम जब YouTube खोलते हैं, Facebook खोलते हैं, हर कोई क्लास ले रहा है, हर कुछ चल रहा है, मतलब हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर बट ट्रांसफॉर्मेशन इज नोवेयर। तो जैसे हग्रेस कुंती माता जी ने आज की क्लास में बहुत अच्छा बताया कि जो वैरागी हैं या जिन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया है या अप्लाई करने का जेन्युइन प्रयास किया है शास्त्र के इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जब शास्त्र पढ़ती थी तो शास्त्र में और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है कि जो शास्त्र में लिखा है हम जी नहीं पा रहे हैं, ना हम अपने आसपास कहीं पे लोगों को जीता देखते हैं। तो हमको लगता है कि ये शास्त्र सिर्फ पढ़ने के लिए है। लेकिन जब हम वास्तविक संतों को देखते हैं, जैसे मैंने हग्रिस कुंती माता जी को देखा और भी वैष्णवों को देखा कि जिन्होंने अपने जीवन में इस चीज को उतारा है, पूरा पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित किया है, और बदले में उनको कभी कुछ नहीं चाहिए। ना पैसे की बात तो दूर है, ना मान सम्मान चाहिए, ना कोई चीज चाहिए, ना कुछ चाहिए। तो ऐसे वैरागी लोगों के मुख से जब हम कुछ भी सुनते हैं तो वो सीधा दिल में उतरता है और जीवन में परिवर्तन आता है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन तो बहुत है, हर जगह पे है, बट वी नीड ट्रांसफॉर्मेशन।
तो उसके लिए भगवान भी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, संत समाज भी बहुत प्रयत्न कर रहा है कि जैसे भगवान देखिए कर्मकांड से शुरू कर रहे हैं, है ना। जैसे बच्चे को चॉकलेट देके स्कूल भेजा जाता है, तो अब जो है वो निष्काम कर्म जो बुद्धि योग है और जो बहुत हाई लेवल ऑफ वर्किंग स्टाइल है, कर्म कौशल्य है, उसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं। और भगवान पहले इसका फायदा दिखा देते हैं कि इसमें कोई हानि नहीं होती है, जितना हम अपने लेवल से कर पाएंगे। 40 नंबर श्लोका में बताते हैं कि इस प्रयास में न नुकसान होता है अपितु और न हानि होती और न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। और 41 नंबर श्लोका में भगवान ने बोला कि इस प्रयोजन में जो दृढ़ रहते हैं उनका लक्ष्य भी एक होता है। आज हम देखते हैं कि हम थोड़े से फायदे के लिए भगवान बदल देते हैं। अरे मेरे तो गणपति की भक्त थी लेकिन कुछ जीवन में सुधरा नहीं, तो अच्छा तुम वैभवी माता का व्रत करती हो तो मैं भी वो करूंगी। तो हमारी श्रद्धा जो है वो भी समय समय पर व्यक्ति से, संप्रदाय से और भगवान से भी बदलती रहती है ना। हम देखते हैं कोई हिंदू है वो मुसलमान में कन्वर्ट हो रहा है, कोई मुस्लिम जो है वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा हम नहीं है। और दृढ़ प्रतिज्ञा केवल भक्त रह सकता है कि चाहे कोई भी स्थिति हो जाए, किसी भी स्थिति में भगवान और भगवान की कृपा पर आश्रित रहना। आप देखेंगे कि हगरिस कुंती माता जी, गुरु महाराज जी, ऐसे संत लोग हमें इतने अच्छे कथाएं सुनाते हैं कि जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है ना। जैसे नरसिंह मेहता की कथा आती है, उनको जब बताया गया कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने क्या बोला, मेरे हरि करे सो खरी। अगर उनकी पुत्री की शादी होने वाली है तो भी क्या बोलते, मेरे हरि करे सो खरी। मतलब उनके लिए गुड न्यूज बैड न्यूज कुछ नहीं है, वो हमेशा हर पल वो भगवान पे आश्रित है और भगवान के थैंकफुल है। तो ये एक भक्त का लक्षण है कि वो दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है नो मैटर व्हाट, लेकिन वो भगवान कृष्ण से अपनी अविचल श्रद्धा को नहीं हटाता है और इसीलिए वो निष्काम भक्ति भगवान की कर पाता है। 42 एंड 43 नंबर श्लोका में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि वेदों के अलंकारित शब्द कौन से, जो सकाम कर्म को लेकर डील करते हैं, उसके प्रति जो कम बुद्धिमान होते हैं उस व्यक्ति का ध्यान ज्यादा आकर्षित होता है और वो उसी में ही फंस के रह जाता है। हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति केवल कर्मकांड लेवल पे अटक जाता है, हालांकि कर्मकांड एक सीढ़ी है। अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे करते करते 10th स्टैंडर्ड तक पहुंचता है और आगे नहीं पढ़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक पास है या 10th पास है। फिर उसको हम ग्रेजुएट नहीं बोलेंगे। जो ग्रेजुएशन में अटक जाता है उसको ग्रेजुएट हम बोलेंगे। उसी प्रकार से सकाम कर्म जो है वो एक लैडर की एक स्टेयर केस का एक स्टेयर है कि जहां से उसको आगे बढ़ना है। सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर जा सकते हैं और पुण्यशाली आत्माएं तो डायरेक्ट सकाम निष्काम कर्म की ओर भी जा सकती है। ये फास्टेस्ट योगा लेडर हम देखेंगे 3rd चैप्टर में। तो यहाँ पे जो है सकाम कर्म एक सीढ़ी है और जो वहां पे अटक जाता है उसको एक टाइटल मिल जाता है कि ये व्यक्ति कर्मकांडी है। उसी प्रकार से अब निष्काम कर्म जो है वो कर्मकांड के बाद का बहुत अच्छा एलिवेटेड लेवल है, जहां पे कार्य करने से हमको कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं लगता है। हम इसको हमें गुरु संप्रदाय में देखते हैं कि सभी गुरु महाराज लोग कितना प्रचार करते हैं, कितने सारे मंदिरों का निर्माण करते हैं, गुरुकुल का निर्माण करते हैं। हमसे एक गृहस्थ से ज्यादा वो लोग एंगेज्ड रहते हैं, लेकिन उनको किए हुए किसी भी कर्म का बंधन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए, भगवान के बिहाफ में कर रहे हैं। अगर हम भी, अब हमको प्रश्न हो सकता है कि हम तो गृहस्थ हैं तो फिर हम कैसे निष्काम कर्म कर सकते हैं। तो इसमें भी हमको भगवान की अहेतु की भक्ति की अगर प्राप्ति करनी है तो हमें भी निष्कारण भगवान से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। हम प्राय मंदिर जाते हैं, हम देखते हैं कि जैसे अगर हम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे कि अगर 10 पेशेंट बैठे हैं तो हम समझ जाते हैं कि इन 10 को कुछ न कुछ हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। अगर हम गायनोकोलॉजिस्ट के जाते हैं, वहां पे कुछ पेशेंट बैठे हैं तो हम समझ जाते हैं कि इनको कुछ न कुछ गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। पार्लर जाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये सब पार्लर के लिए आए होंगे। लेकिन जब मंदिर जाते हैं वहां पे हम 10 भक्तों को देखते हैं तो कहना मुश्किल है कि 10 भगवान के दर्शन के लिए आए होंगे। कोई टाइम पास के लिए आया होगा, किसी के हस्बैंड की या घर में किसी की तबीयत खराब होगी जिसके लिए वो मन्नत मांगने आया होगा, कोई बच्चे के एग्जाम के लिए दुआ करने आया होगा। तो हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ कारण से मंदिर जाता है।
या तो आज जन्म दिवस है तो चलो मत्था टेक के आते हैं, कुछ न कुछ कारण से, कुछ न कुछ मांगने के लिए, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। लेकिन भक्त जो वो निष्कारण जाता है, वो बिना किसी कारण के जाता है। तो हम गृहस्थ में रह के क्या कर सकते हैं, जैसे आगे प्रभुपाद बताते हैं इसी किसी श्लोका के तात्पर्य में, कि एक अभक्त माता भी बच्चे को पढ़ाती है, एक डिवोटी मदर भी बच्चे को पढ़ाती है। लेकिन नॉन डिवोटी मदर क्या सोचती है, ये बच्चा बड़े बनेगा, डॉक्टर बनेगा, मेरा भरण पोषण करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। और जो डिवोटी मदर है वो क्या सोच के पढ़ाएगी, कि ये भगवान का दिया हुआ सोल है जो मेरे संरक्षण में है, मुझे इसका केयर करना है, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या इतना निष्कारण जो सेवा करेगी, जो निष्काम सेवा करेगी अपने पुत्र की, कृष्ण के बिहाफ में एक गार्डियन के रूप में, तो क्या वो बच्चा बड़ा हो कि उसका नाम रोशन नहीं करेगा या उसकी सेवा नहीं करेगा, बल्कि नॉन डिवोटी बच्चे से ज्यादा सेवा करेगा, है ना। तो इस प्रकार से गृहस्थ में रह के भी हम हर तरीके से भगवान के शरणागत रह सकते हैं। इवन 12 महाजन है, उसमें से 5 ब्रह्मचारी हैं, तो 7 गृहस्थ हैं। तो गृहस्थी के लिए भी भक्ति बहुत आसान है, कर सकते हैं हम लोग। 44 नंबर श्लोका में भगवान बताते हैं कि जो इंद्रिय भोग के अत्यधिक आसक्त हैं, वो लोग फिर अलग अलग पूजाओं में, पूजा विधियों में, देवी देवताओं की उसमें फंसा रहता है, या सकाम कर्म के प्रति आकृष्ट रहता है, इसलिए उनके अंदर भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। ये हम इसलिए पूरा रिवाइज कर रहे हैं कि कल शायद कुछ लोगों को जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे उनको मे भी थोड़ा सा हार्ड लगा हो, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं। अभी भी नहीं समझ में आए तो आने वाले दिनों में हम और क्लियर करने की ट्राई करेंगे। 45 नंबर श्लोका में भगवान बोलते हैं कि वेदों में प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, तुम्हें इससे ऊपर उठना है। क्यों वेदों में 3 गुणों का वर्णन क्यों हुआ है, ताकि क्रमशः जो भी जीव जिस भी गुण में है, उन सभी को एक मौका दिया जाता है आगे बढ़ने का। तो इसलिए तीनों गुणों का वर्णन है। और 18 पुराण है, उसमें से 6 तमोगुणी के लिए, 6 रजोगुणी के लिए, 6 सतोगुणी के लिए, ऐसे भी हैं। तो ये प्राविधान क्यों है, क्योंकि हर जीव का कल्याण हो, जो जिस भी स्थिति में है, जिस भी गुण का है, उसका कल्याण हो। लेकिन जो एलिवेटेड सोल्स हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो उसी प्रोसेस से जाए, वो डायरेक्ट निष्काम कर्म तक भी आ सकते हैं। भगवान ने बोला तुम्हें तीनों गुणों से ऊपर उठना है, क्योंकि भगवान त्रिगुण अतीत है। अतीत यानी ओवर 3 मोड्स ऑफ नेचर, तो उनसे अतीत है, तो उनको प्राप्त करना है। तो हम, और ये वेद जो है वो 3 गुणों से कंटेमिनेटेड हैं और मेनली सकाम कर्म से डील करते हैं, इसलिए हमको उससे ऊपर उठना है। 46 नंबर श्लोका में बताते हैं भगवान कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे भगवान खुद एक एनालॉजी दे रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से जैसे पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार से जो वेदों के तात्पर्य को समझते हैं। वेदों का तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल द वेदास। अगर कोई बोले कि पूरे वेदों को अगर कंक्लूजन में बताना है, तो कल भी हमने डिस्कस किया था, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतव्यम न जातुचित। भगवान विष्णु को हमेशा स्मरण में रखो, उनको कभी नहीं भूलो। अब ये दोनों इंस्ट्रक्शन तो एक ही हो गए, तो व्हाट इज द डिफरेंस। भगवान को हमेशा याद रखो, उनको कभी ना भूलो। कोई एक्सप्लेन करना चाहेंगे प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हमको हमको हमारे जीवन के हर एक पल में सोते बैठते खाते टाइम भी हर वक्त मतलब भगवान को भूलना नहीं चाहिए, हर वक्त भगवान को ही याद करना चाहिए। हरि बोल। और भगवान को भूले नहीं, उसका क्या मतलब फिर। हरि बोल। थैंक यू सो मच, आपने ट्राई किया माता जी। और कोई। सतत स्मरण भगवान का, कुछ भी करते रहे पर बैक ऑफ द माइंड आपका भगवान का मंत्र चलना चाहिए, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में। यस, बहुत अच्छा ट्राई किया आपने भी माता जी। और कोई। ओके, हम ये बता देते हैं। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान कृष्ण का हमेशा स्मरण करो का अर्थ है हमेशा भक्ति करो, हमेशा भगवान की सेवा में, स्मरण में और कीर्तन में लगे रहो। और उनको भूलो नहीं का अर्थ क्या है, प्रजल्प मत करो।
है ना। ऐसे अपराध मत करो कि जिससे भक्ति क्षीण हो जाए। जैसे अगर एक बहुत बड़ा घड़ा है जिसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे छेद हैं, तो पानी उसमें टिकेगा नहीं। उसी प्रकार से हम जब तब तपस्या बहुत कुछ करते हैं, लेकिन साथ में हमारे प्रजल्प चलता है, यानी कि नॉनसेंस टॉक्स, वर्ल्डली टॉक्स एंड निंदा खुथली अपराध बहुत कुछ चलता है साथ में, तो साथ साथ में भक्ति जीरो होती जाती है, तो अल्टीमेटली बचता कुछ नहीं है। तो स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतव्यम न जातुचित। आगे बताते हैं 47 नंबर श्लोका से हमको आगे बढ़ना है। भगवान कहते हैं तुम्हें अपना कर्म अच्छा इतना जो हमने कल किया था, आज रिवीजन हुआ तो कुछ इजी लगा? यस माता जी। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर श्लोका। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। भगवान क्या कहना चाहते हैं कि यू शुड फाइट फॉर द सेक ऑफ योर ड्यूटी। आपको अपनी ड्यूटी करने के लिए फाइट करना है। उसी प्रकार से जैसे शरीर का धर्म बताया, आत्मा का धर्म बताया, दोनों को पैरेलल निभाना है, लेकिन शरीर के धर्म को डिटैच होते हुए कि दिस इज माय ड्यूटी, फॉर द सेक ऑफ द ड्यूटी हमको हर चीज करनी है, एंड ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण करनी है। जैसे घर का पालन पोषण करना है तो ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण। तो इस प्रकार से हम घर में रहते हुए भी योगी बन सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कर्म करने का तुमको अधिकार है और उसके फल के तुम अधिकारी नहीं हो, क्योंकि उनके हर चीज के फल के अधिकारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 3 बातें, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं। कर्म जिसको स्वधर्म बोलते हैं, विकर्म तथा अकर्म। कर्म किसको बोलेंगे? वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। दूसरा, अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म यानी कि ऑपोजिट कर्म कहलाते हैं। जैसे किसी नास्तिक को बोला जाए ना, आज एकादशी है, एटलीस्ट आज के दिन तो अन्न मत खाओ, तो बोलेंगे नहीं आज ही अन्न खाऊंगा। और ऐसे भी फैमिलीज पाए जाते हैं जिसमें अगर कोई ड्रिंक कर रहा है तो अगर वाइफ डिवोटी है तो बोलेगी एटलीस्ट आज के दिन तो ड्रिंक मत करो, तो बोलेगी नहीं आज तो करूंगा ही करूंगा। तो वो लोग उल्टा कर्म करते हैं, उनको विकर्म कहते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। इस प्रकार से प्रभुपाद आगे लिखते हैं लास्ट पैराग्राफ में 47 नंबर श्लोका के। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। वही बात कि यू शुड फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। आपको अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए फाइट करना है। हार होगी जीत होगी इसके तुम अधिकारी नहीं हो। गिव योर बेस्ट एंड लिव रेस्ट। अपना बेस्ट दो और बाकी का मुझ पर छोड़ दो। 48 नंबर श्लोका। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। आज देखिए हमारे जीवन में बहुत सारी विषमताएं हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? तो यहाँ पे आप योग को सर्कल कर सकते हैं। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। तो ये इंद्रियां हमारी चंचल है और वो भटकती किधर है? वो विषमताओं में भटकती। जैसे यहाँ पे हमको समता करना है, समभाव रखना है हर चीज के प्रति। हर चीज के प्रति समभाव रखने का अर्थ क्या है? चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे गुड न्यूज हो, चाहे बैड न्यूज हो, इसमें हमको न्यूट्रल रहना है। और न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं? ये अभ्यास से होगा। देखिए अभी कोविड चल रहा है तो मास्क का, सैनिटाइजर करने का हमको आदत नहीं था, बट हमने डाला। क्यों? क्योंकि वो जरूरी बन गया है। उसी प्रकार से अभ्यास करने से कुछ भी हम जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभ्यास किस चीज का करना है? संभाव रहने का। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, नरसिंह मेहता को बोला गया आपके युवान पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो बोलते हैं मेरे हरि करे सो खरी। और अगर बेटी की शादी है तो मेरे हरि करे सो खरी। यानी कि गुड न्यूज में भी वो न्यूट्रल थे और बैड न्यूज में भी वो न्यूट्रल थे, क्योंकि उनको पता था कि ये सब शरीर के रिश्ते नाते हैं जो मरघट तक ही जाते हैं। तो ये जो लोक और परलोक की जो बातें हैं, उसमें लोक में हम बहुत कुछ चीजों को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन अंत में वो हमको धोखा दी जाती है ना। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिश्ते नाते हो, वो अंत में केवल दुख ही मिलता है। तो इसीलिए गुरु महाराज जी एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं। तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ कर ना सका।
दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। ये भजन हमको जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया था ना, जब तक लर्न नहीं हो तब तक रोज करना चाहिए, है ना। जब तक लर्न करना यानी जीवन में उतारना, जब तक हम हमारे दिल को ये बात छू नहीं जाए, जब तक हम इसको फॉलो नहीं करने लग जाए, तब तक हमको वही वही भजन, वही वही स्तुति करनी चाहिए, जिससे हमारे जीवन में कभी ना कभी उसका एप्लीकेशन हो सके। तो हम हर चीज में खुशी में खुश हो जाते हैं, दुखी में दुख हो जाते हैं, लेकिन हम घर में रहते हुए योगी बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं आवत हर्ष न उपजे, जावत शोक न होए, ऐसी रहनी जो रहे, वो घर में जोगी होए। यानी कि अगर कुछ आता है तो उनको हर्ष नहीं है, कुछ जाता है तो उनको शोक नहीं है। जो ऐसे रहता है, इसको समता बोला गया है, जो ऐसे न्यूट्रल रहता है, जो हर चीज में बैलेंस रहता है, वो व्यक्ति योगी है। और यहाँ पे वही योग बताया कि सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। क्यों तृणादपि सुनिचि ने रहने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला है? क्योंकि जब हम मान सम्मान सुख दुख में पड़ेंगे तो जप में मन नहीं लगेगा। प्राय हम सभी का यही क्वेश्चन होता है, जप में मन नहीं लगता। उसका एक यही भी कारण है कि हमारी इंद्रियां बहुत चंचल हैं और हम हमेशा इन सब चीजों में रहते हैं। 49 नंबर श्लोका, ये 49 नंबर श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बनेगा 3rd चैप्टर में अर्जुन जी की इंक्वायरी का आधार। क्योंकि यहाँ पे भगवान कहते हैं दूरेण ही अवरम कर्मम बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो क्षणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। यानी कि तुम दूरेण ही अवरम, अवरम कर्म हो बोलते हैं गर्हित, निंदनीय यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशन में 49 नंबर श्लोका के। भगवान बोलते हैं तुम गलत कर्म से दूर रहो। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान को के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। सकाम कर्म को भोगना अपने लिए, यानी कि सकाम कर्म यानी कि कुछ कामना से कोई कर्म करना, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो अपना रूटीन कार्य हो, और उसके बाद उसके फल को अपने लिए रखना, ये क्या है? कृपण का स्वभाव है। और ऐसे में हम भवबंधन में अधिक से अधिक फंसते जाते हैं। और कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इसमें कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसता रहता है। यहाँ पे अर्जुन जी गर्हित कर्म को समझते हैं युद्ध करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी और बहुत सारे लोग, बच्चे अनाथ होंगे, माताएं विधवा होंगी। तो अर्जुन जी कहते हैं कि इससे तो गर्हित कर्म और क्या होगा, क्योंकि वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो क्या बोलेंगे कि इससे गर्हित कर्म तो क्या होगा। तो भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद क्या कहते हैं कि गर्हित कर्म कौन से हैं? कृष्ण भावनामृत भक्ति को छोड़कर जितने भी कार्य हैं वो सब गर्हित कार्य है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भक्ति ही 1 नंबर का कार्य, बाकी सब 2 नंबर के काम है। तो आगे बताते हैं, अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। 50 नंबर श्लोका, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। बहुत सुंदर बात इस श्लोका में बताते हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही, अगर हम देखें ना, कभी कभी हम हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो हमको लगता है मैं ही क्यों, या तो फिर ये दुख कब आना बंद हो गए, इतने सारे दुख, चाहे हमारे जीवन में या किसी और के जीवन में। लेकिन अगर हम ये देखें ना कि पीछे मुड़ के अगर हम देखें कि जितने पाप हमने किए हैं, क्योंकि दुख क्या है? पाप का रिजल्ट है। जो पाप हमने ही किए हैं कहीं ना कहीं किसी जन्म में, वो पिछला जन्म भी हो सकता है, पिछला 101वां जन्म भी हो सकता है, 200वां जन्म भी हो सकता है, तो वो पर्वत की समान है, बहुत बड़े हैं, बहुत सारे हैं। और वो तो जब जब आगे आएगा, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, बीज कर्म, यानी कि अभी तो बहुत सारे पाप फल हमारे पकने बाकी हैं, जिसको हमें भुगतना अभी बाकी है। अगर एक साथ वो सारे पर्वत के समान दुख हमको भुगतने को मिल जाए ना, तो
वो बोलते हैं ना सिलेंडर फट जाता है, वैसे हम भी फट जाए, इतने हमने पाप किए हैं। लेकिन भक्ति का एक दिव्य गुण क्या है, निष्काम कर्म का, कि इसी जन्म में हम सारे बुरे कर्मों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और इसीलिए इस योग के लिए, योग का अर्थ होता है जुड़ना, इस माध्यम से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और यही कार्य कौशल है। ये हमने आगे की मतलब पीछे की क्लासों में भी कभी डिस्कस किया था। कार्य कुशलता क्या है? कुश एक घास का नाम है, और कौशल्य जो शब्द है वो यहाँ से ही आया है, कि कुछ जो घास है वो बहुत ही ब्लेड टाइप होता है, वो बहुत ही कट दे सकता है, हर्ट कर सकता है हमको। तो उसको निकालने के लिए साल में केवल अमास से कोई 15 दिन होते हैं, और वो भी कुशल ब्राह्मण उसको निकाल सकता है। वो कैसे निकालता है? 3 चीजों को वो ध्यान में रखता है। क्या? एक चीज कि वो उस घास को समूल निकाल देता है ताकि वो वापस से नहीं उगे, और दूसरा वो निकल भी जाता है, और तीसरा वो आपको हर्ट भी नहीं करता, यानी कि घास निकल भी जाए, उसका मूल भी नहीं रहे, और वो कट भी नहीं लगाए। सेम चीज हमको अपने कर्म के साथ करनी है, कि कर्म का बीज भी नहीं रहे, ना अच्छा ना बुरा। क्योंकि पुण्य रहेगा तो पुण्य भुगतने के लिए आना पड़ेगा। पुण्य का फल क्या है? सुंदरता, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवार, अच्छे संबंधी, अच्छा पैसा, हर चीज अच्छी। तो लेकिन उसको भी भुगतने के लिए इस भौतिक जगत में तो आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि पैसे वालों के बच्चे गर्भ के बाहर पैदा होते हैं, मतलब प्रकट होते हैं, उनको भी गर्भ की तकलीफ भुगतनी पड़ती है। और ऐसा भी नहीं है कि पैसे वाले मरते हैं तो बहुत आराम से मरते हैं, उनको भी मृत्यु की तरफ झेलनी पड़ेगी। तो पुण्य हो चाहे पाप हो, उसके फल को भुगतने तो आना पड़ेगा। तो कोई भी बीज नहीं रहना चाहिए जो हम कर्म करें उसका, और कर्म भी हो जाए, और तीसरा उसका नुकसान भी हमको कोई भुगतना न पड़े। तो यही कार्य कुशलता है। क्या है? भक्ति। और वो भी कैसी? निष्काम। 51 नंबर श्लोका। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। एक मिनट, 50 नंबर श्लोका का तात्पर्य बहुत अच्छा है, छोटा सा है इसलिए हम उसको पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ रही हूँ 50 नंबर श्लोका का तात्पर्य। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। संचित करना यानी अभी उसके फल भुगतने बाकी हैं, जैसे जैसे पकते जाएंगे हमको भुगतने हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि पीछे पर्वत जितने हमारे कर्म पड़े हैं जिसको अभी भुगतने हमको बाकी है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि यह भी एक प्रक्रिया है, क्या बोला है? यही एक प्रक्रिया है, यानी कि और कोई उपाय नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि अभी नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले 100वें जन्म में, नहीं तो अगले 200वें जन्म में, या 84 लाख के बाद भी जब तक इस विधि को नहीं अपनाएंगे तब तक भगवत धाम बैक टू गॉड हेड नहीं जा पाएंगे। तो जो कल करना है वो आज क्यों नहीं करें? चाहे 2 बार करने से समझ में आएगा, चाहे 3 बार करने से समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात जब हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, त्यों ही हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, और हम खुद फील कर पाएंगे कि पहले मैं किस लेवल पे थी या था और आज मैं किस लेवल पे हूँ। ये जरूर फील होगा। और भगवान बहुत ज्यादा रेसिप्रोकेट करते हैं, बहुत ज्यादा। बोलते हैं ना, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चाले इक पावड़ो हरी चाल सो कोस। हमको लगता है मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन ये घर वाले नहीं करने देते हैं। या तो भगवान चाहते ही नहीं है मैं वृंदावन जाऊं, माता वैष्णो देवी बुलाती नहीं है मैं वैष्णो देवी जाऊं, है ना। तो हम दूषण सारे दोष का किसके ऊपर डाल देते हैं? भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान में कोई दोष नहीं है, सारा दोष हम में ही है। हमारी ओर से देर हो रही है। जन चाले इक पावड़ो, एक कदम चलते हैं भगवान 100 कोस चल के आते हैं। कभी भगवान ने चाहा तो रामायण के ऊपर जब चर्चा होगी तो हम देखेंगे कि भरत जी जब अयोध्या से निकलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए, तो बहुत लंबा सफर है, बड़े सारे लोग जा रहे हैं,
उसकी चर्चा बहुत लंबी चलती है। लेकिन जैसे ही भगवान के सामने भरत जी उपस्थित होते हैं, वहां पे उस रामायण में ये वर्णन है कि भगवान रामचंद्र जी ऋषि मुनियों के साथ सभा में बैठे हैं अपनी कुटिया में, और जैसे ही वो भरत जी के दर्शन करते हैं, वो अपनी जगह से खड़े होते हुए दिखते हैं और फिर सीधा भरत जी के गले लगते हुए दिखते हैं। वहां पे ये वर्णन है कि किसी ने भगवान को इधर से इधर चलते हुए नहीं देखा। भगवान इतने दौड़े हैं भरत जी को मिलने के लिए कि जैसे हम पंखा घूमता हुआ देखते हैं ना, तो पंखे की ब्लेड्स हमको नहीं दिखती हैं। आपने देखा होगा चलता हुआ पंखा, वो गोल गोल ही दिखता है पूरा, उसकी ब्लेड्स नहीं दिखती हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट घूमता है। उसी प्रकार से भगवान इतना फास्ट दौड़े हैं भरत जी को मिलने कि उसका वर्णन ही वहां पे नहीं है। बस भगवान खड़े होते हुए दिखे और सीधा भरत जी के गले मिल रहे हैं, ये दृश्य देखा गया। तो अगर हम शुरुआत तो करें अपनी ओर से, थोड़ी सी शुरुआत करेंगे, हम एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान 100 कदम बढ़ाएंगे, ये सत्य है। और ये कलयुग के जैसे भक्तमाल का ग्रंथ, आप सभी को रिक्वेस्ट है, भक्तमाल जरूर अपने घर में होनी चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं कि कोई मृत्यु हुआ और उसकी छाती पे अगर भक्तमाल है, परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी की कथा में मैंने ये सुना था कि कोई अगर मर गया और उसकी छाती पे भक्तमाल हो तो उसका उद्धार हो सकता है। तो इस प्रकार से समस्त भक्तों की कथाएं हैं उसमें, सतयुग के क्या, त्रेता युग के क्या, द्वापर युग के क्या, और सबसे बड़ी बात अच्छी है कलयुग के भक्तों की भी उसमें कथाएं हैं जो बहुत इंस्पायरिंग होती है। क्योंकि हमको लगता है ये तो त्रेता युग में पॉसिबल था, सतयुग में पॉसिबल था, कलयुग में किसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो कलयुग में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए कुछ कुछ 100 साल पहले ही कि जिनको भगवान उनसे रोज बातें करने आते थे। ऐसा जब हम देखते हैं, जब सुनते हैं कि हमारी आसपास के, हमारी जैसे 2 आंखें, 2 ना मतलब 2 कान, नाक, ऐसे सिंपल जनरल लोगों को भी भक्ति राज्य में प्रवेश मिला है और वो भक्ति कर पाए हैं, तो बहुत इंस्पायरिंग होता है। और यही जीवन है, हमको ये कर लेना चाहिए। नहीं तो हर एक दिन उगता है और हमारा एक जीवन मतलब एक दिन हमारे जीवन में से कम करके जाता है। तो हमको जरूर इस बात में आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं 51 नंबर श्लोका में। जैसे हमको एग्जाम्पल चाहिए ना, जैसे अगर कोई नई दवाई बता रहे तो क्या बोलेंगे, अरे उनको भी ठीक हुआ, ये दवाई तो उन्होंने ली थी ना, उनको भी ठीक हुआ, उनका भी तबीयत ठीक हुआ, तो तुम इसको अप्लाई करो, है ना। तो भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 51 नंबर श्लोका के सेकंड पैराग्राफ में, अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। आपके यहाँ से बहुत सारे लोग गुजराती जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं बताऊं, जैसे हम बोलते हैं ना गुजराती में, एक सांधोता 13 टूटे, यानी कि एक की सिलाई लगाओ तो 13 स्टिचेस खुल जाते हैं, यानी कि एक चीज ठीक करो तो 13 चीजें खराब हो जाती हैं। यही हमारा जीवन है, पद पद पर संकट है। सोशल लाइफ ठीक करते हैं तो इकोनॉमिकली हम गड़बड़ा जाते हैं, अगर वो ठीक करते हैं तो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, वो ठीक करते हैं तो बच्चों के इश्यूज आ जाते हैं, उनकी स्टडीज के, उनकी हेल्थ के, मतलब पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्प ज्ञानी पुरुष ये सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे गधे के आगे 5 फुट का एक लकड़ी लगा के उसके आगे एक गाजर लटकाया जाए, तो गधा कितना चलेगा तो उस गाजर को प्राप्त करेगा? वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना वो आगे चलेगा, क्योंकि डंडा उसी के कंधे पे बंधा हुआ है, तो गाजर 10 फुट और दूर चला जाएगा, तो वो कभी उसको प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार हम चाहते हैं थोड़ा सा ये कर लूं बस फिर सुखा जाएगा, थोड़ा सा वो कर लूं फिर सुखा जाएगा, और भक्ति तो करनी है ना बाद में, लेकिन ऐसे बाद बाद करते करते ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन हम भक्ति की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। बालेस्तावत् क्रीडास्तक्त तरुणेस्तावत् तरुणीस्तक्त वृद्धेस्तावत् चिन्तामग्न परे ब्रह्मणि को न सक्त भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। यहाँ पे कह रहे शंकराचार्य जी कि बालिस्तावत क्रीडासक्त, जब बच्चे थे तो खेल कूद से आसक्त थे, और तरुणेस्तावत तरुणी सक्त, युवान हुए पति पत्नी में, पति पति में, फिर बच्चे और इन सब में मग्न हो गए। वृद्धेस्तावत चिंता मग्न, बुढ़ापा आ गया तो चिंताओं में मग्न हो गए, बहुत सारे गलत डिसीजन लिए जिसको ठीक करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो अभी भी करनी बाकी और जीवन के अंतिम पड़ाव पर हम हैं।
लेकिन ब्रह्म में कोई आसक्त नहीं होता है ना। तो ब्रह्म में आसक्त होना चाहिए, आज नहीं तो कल हमको होना पड़ेगा। 52 नंबर श्लोका में भगवान बताते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन, ये किसके बारे में बात हो रही है? कर्म कांड, सकाम कर्म। ये मोह है एक प्रकार का, जैसे कॉशेटोम देखते हैं ना, जो सिल्क वर्म होता है, जो सिल्क थ्रेड देता है, वो क्या करता है? कोकोन बनाता है, अपने ही लार से अपने ही आसपास एक आवरण बना देता है और उसी में घुट के मर जाता है। उसी प्रकार हम सभी ने अपने ही कर्मों से अपने ही आसपास मोह की इतनी बड़ी झाल बुन रखी है कि हम उसमें घुट रहे हैं और ना इससे बाहर जा रहे हैं, ना हम भक्ति को शुरू कर रहे हैं कि हमको इससे छुटकारा मिले, और इसी में ही हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। और देखिए, एक एक इंद्रिय जिसकी शाप है उसका मृत्यु निश्चित होता है। जैसे अपना हिरनी जो होता है वो कर्ण इंद्रिय, यानी कि वो डुगडुगी सुन के जाता है और शिकारी के हाथ में आ जाता है। और मछली स्वाद इंद्रिय, यानी कि कांटे में लगा हुआ मांस का टुकड़ा खाने जाती है और उसका मृत्यु होता है। और भंवरा घ्राणेन्द्रिय, यानी कि उसको फूल की सुगंध इतनी सॉरी उसका रसेंद्रिय होगा कि वो फूल का रस इतना सुंदर चूसने जाता है कि वो जो भंवरा लकड़ी में छेद कर देता है, वो कमल के पुष्प में के रस में इतना गुम हो जाता है कि कमल के पुष्प को भेदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो उसी के अंदर मर जाता है। तो एक एक मतलब इंद्रिय जिसकी प्रबल है, जैसे हाथी की जो स्पर्श इंद्रिय है, तो हाथी को, जंगल के हाथी को पकड़ना कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन शिकारी लोग क्या करते हैं कि जाल भी कैसा जाल बिछाते हैं, नकली हथनी या एक ट्रेंड हथनी को उनके आसपास घुमाते हैं एक खड्डा खोद के, और जैसे ही हाथी स्पर्श सुख के लिए उस हथनी के पास जाता है तो वो उस खड्डे में गिर जाते हैं और सर्कस वाले लोग या शिकारी लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो एक एक इंद्रिया जिनकी प्रबल है, ऐसे जानवर का हमारे सामने एग्जाम्पल है कि उनको वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हमारे तो ये पांचों ही स्ट्रांग है, तो हम कितना डेंजर में हैं, तो हमको कितना जरूरी है हमारे लिए मोह से बाहर निकलना। तो भगवान बताते हैं कि इस सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। यानी कि फिर कोई चीजें अट्रैक्ट नहीं करेगी, ये सब चीजें कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। फिर तुम केवल निष्काम कर्म, निष्काम कर्म यानी कि बिना किसी कारण के भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, बिना किसी बदले की आशा के। 53 नंबर श्लोका, आज का लास्ट श्लोका। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे भगवान निष्काम कर्म की बात बता रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा यानी कि सकाम कर्म से विचलित नहीं होगा और आत्म साक्षात्कार की समाधि, इसको स्थित प्रज्ञ का सिचुएशन बताया गया है, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी जो स्थित प्रज्ञ की होती है। यानी कि अगर तुम निष्काम कर्म करोगे तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जैसे प्रभुपाद और कई संत समाज हमको एक ही एग्जाम्पल देते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, एक शीशा जिसके ऊपर बहुत बड़ा धूल का लेयर है, वो जब तक साफ नहीं होगा वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाएगा। हम खुद भगवान के अंश हैं, सतचित और आनंद से बने हुए, हम फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ इटर्निटी है। तो फिर हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाए हैं। एक बारी क्या हुआ, एक गडरिया था जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाता था, और जब वो जंगल में जाता था तो एक शेर का छोटा सा बच्चा, जैसे अब छोटा सा बच्चा भोला होता है, वो किसी के भी साथ चल पड़ता है, तो ये शेर का छोटा सा बच्चा भी भेड़ बकरियों के साथ चला गया और उन्हीं के साथ रहा, उन्हीं के साथ पला बड़ा, वो बस ऐसे ही उस झुंड में रहने लगा। तो क्योंकि जैसा संग वैसा रंग, तो शेर का बच्चा, शेर का शरीर तो बड़ा हो रहा था लेकिन उसका नेचर कैसा हो गया, भेड़ बकरियों जैसा। जैसे बकरी हमने देखा है कि ऐसे डर डर के घास खाती है और किसी की आहट पे भी वो डर जाती है, तो ऐसा ही वो शेर का बच्चा मतलब बड़ा होते होते शेर बना, लेकिन वो डरपोक ही रहा क्योंकि वो भेड़ बकरियों के झुंड के साथ बड़ा हुआ। और उसका क्रम भी क्या था, रोज सुबह जंगल में जाना भेड़ बकरियों के साथ और फिर वापिस आना। एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में गया, अब तो वो बड़ा हो चुका था, लेकिन वहीं भेड़ बकरियों के साथ जंगल में गया और जैसे ही शेर दहाड़ा तो सारी भेड़ बकरियां भागी और ये शेर भी भागा जो खुद शेर का बच्चा था। तो वो भागा तो शेर को बहुत आश्चर्य हुआ, जो जंगल का शेर था उसको,
क्या आश्चर्य हुआ कि भेड़ बकरियां तो भागी भागी, लेकिन ये मेरा बेटा होके क्यों भागा, ये तो शेर है। तो इस प्रकार से हम सभी भगवान के सच्चिदानंद रूपी अंश हैं, हम सभी फुल ऑफ ब्लिस हैं। हमको कभी कोई दुख का एहसास ही नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों होता है? जैसे उस शेर ने अपने आप को कवर कर रखा था उसके बिहेवियर से भेड़ बकरियों के, उसी प्रकार हम भी सकाम कर्म मोह और इन सब तानों वानों से अपने आप को इतना ढक दिया है कि हम अपनी पहचान ही भूल गए हैं। भगवान बोलते निष्काम कर्म के द्वारा तुम अपनी पहचान को वापिस प्राप्त कर पाओगे और स्थित प्रज्ञ दिव्य चेतना को प्राप्त होगे, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रेसिडेंट्स की पहचान है, जो बैक टू गॉड हेड जाने वालों की जो पहचान है, जो उनकी चेतना जैसी होनी चाहिए, तो वो तुमको प्राप्त होगी। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। हम हर चीज का बहुत सीमित अर्थ समझते हैं कि जैसे अगर कोई समाधि में है का अर्थ है वो आंखें बंद करके बैठा है, लेकिन प्रभुपाद ने हर चीज का ब्रॉड और शास्त्रिक अर्थ हमको बताया है। कि जैसे वो बताते हैं कि विग्रह की जब हम सेवा करते हैं, आप में से जिनके पास भी विग्रह होंगे और अगर रोज सेवा होती है विधि विधान के साथ, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम भगवान का श्रृंगार करते हैं या कोई भी हम सेवा करते हैं भगवान की, तो हम बहुत तन्मय हो जाते हैं उस काम में और उस सेवा में। तो इसको प्रभुपाद कहते थे खुले आंखों की समाधि। तो क्योंकि मन जो है वो हर जगह से छूट के केवल उस सेवा में लगा हुआ है, चाहे आप हार बना रहे हैं भगवान के लिए, चाहे आप उनको वस्त्र धारण करवा रहे हैं, तो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लिया है। आत्म साक्षात्कार की मैं पढ़ रही हूँ 53 नंबर श्लोका का तात्पर्य, 3rd लाइन। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो इस प्रकार से जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इस अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से हमको दिव्य चेतना प्राप्त होगी। अब जो आगे का ब्रेक डाउन है वो है स्थित प्रज्ञ, फाइट बिकम फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि स्थित प्रज्ञ होकर युद्ध करो। अब यहाँ पे अर्जुन जी को क्वेश्चन होगा, जब भगवान ने बोला ना कि तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी, स्थित प्रज्ञ तुम बन जाओगे, तो अब अर्जुन जी प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले यानी कि जो स्थित प्रज्ञ की भगवान बात कर रहे थे कि क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो इसके बारे में भगवान रिप्लाई करेंगे एंड आगे स्पिरिचुअल फॉल डाउन की भी प्रोसेस, मतलब उसका जो क्या क्रम होता है वो भी भगवान बताएंगे 62 श्लोका में, और 72 श्लोका तक भगवान भगवत धाम जाने तक की सारी योग्यताएं बता देंगे और बुद्धि योग के हम फायदे जानेंगे। आज हमने थोड़ा स्लो इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि कल शायद आपको थोड़ा सा टेक्निकल या थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ने से अच्छा थोड़ा स्लो हो जाए लेकिन समझ के आगे बढ़े, इसलिए आज हमने बुद्धि योग को थोड़ा सा एलिब्रेट किया। अब भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट सैटरडे जब हम मिलेंगे तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण और स्पिरिचुअल फॉल डाउन का प्रोसेस और जो लास्ट हमारा ब्रेकडाउन है इस चैप्टर का वो खत्म होके चैप्टर खत्म हो जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हग्रेस यशोदा मई माता जी की जय, आप सभी भक्तों की जय। अगर किसी को कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक अनीता माता जी का प्रश्न था जो लास्ट वीकेंड्स में था कि महाभारत वॉर में सबकी क्या गति हुई जो भगवान कृष्ण के सामने जिनकी मृत्यु हुई थी। तो उनका मैंने आपको बताया था कि मैं सीनियर को पूछने के बाद कंफर्म करूंगी, तो उन्होंने यही बताया कि भगवान कृष्ण के सामने गए तो सबका गति तो सदगति ही हुआ, लेकिन कोई अपने अपने लेवल के अनुसार जो एनिमिक थे, जो भगवान के प्रति दुश्मन भाव रखते थे, वो लोग ब्रह्म ज्योति में गए, भक्त जो है वो भगवत धाम गए, और कुछ जो देवता लोग थे जो स्वर्ग से आए हुए थे वो अपनी ड्यूटी करने के लिए आगे स्वर्ग में गए, जो प्रलय के बाद धाम में जाएंगे, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो ये आप सभी की जानकारी के लिए। और अब आप सबका थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 12 मिनट बाकी हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं अगर कुछ है तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।
सो हरे नीला कृष्णा। माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। My question is, you were saying, I think it's Bhatmal or Bhatamal. Bhaktmal. What is that? What does it mean? It means that is one Granth, Mataji. It is full of kathas of real kathas of life of all bhakta, and it is very inspiring. I'll see if I'll get a PDF. I'll share it with you. और in next class I will share that means मुख पृष्ठ उसका मैं आपको बताऊंगी, टाइटल पेज कि वो कैसी होती है। Okay. Thank you. माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अमित प्रभु जी, आज थोड़ा हार्ड लगा कि आपको समझ में आया? नहीं माता जी, इट इज बेटर देन यस्टरडे। मीन्स कल तो थोड़ा सा ऊपर से गया था, बट आज हाँ काफी कुछ समझ में आया, तो इट इज क्वाइट बेटर। बट हाँ अभी भी मतलब वही है ना कि बिगनर के हिसाब से अभी भी काफी चीजें हैं जो कि समझनी बाकी हैं। जैसे एक तो माता जी ने अभी पूछा भक्तमाल का, तो मेरा भी थोड़ा कंफ्यूजन था कि व्हाट इज दिस भक्तमाल। आपने बोला कि कोई मुर्दा है तो उसके ऊपर भक्तमाल बैठ जाए तो उसकी सदगति हो जाती है, तो आई वाज थिंकिंग कुछ चीज है वो, बट नाउ आई रियलाइज दैट दिस इज लाइक स्टोरीज ऑफ रियल भक्तास। हाँ, रियल स्टोरीज है। Yeah, but it is like far better than yesterday, Mataji. I'm feeling quite comfortable than yesterday. Okay, thank you so much. Thank you, Mataji. And प्रभु जी, आपका एक अच्छा पॉइंट ये है आपके साथ कि आप जैसे बोलते हैं ना अपने आप को आप बिगिनर समझते हो, लेकिन एक होता है कि लिखी हुई स्लेट पे लिखना और एक होता है पूरी कोरी स्लेट पे लिखना, तो विच वुड बी बेटर? अच्छा क्या होगा? माताजी मेरे हिसाब से तो ये है कि पूरी जिंदगी ही खाली स्लेट मान के रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। हरी बोल। और उस पे लिखना मेरे हिसाब बहुत से ज्यादा आसान है। yes, and improve you know that there is always a scope of improvement in any way, in any matter, in any case. तो मेरे हिसाब से खाली स्लेट बने रहना ही ज्यादा अच्छा है माताजी। बहुत अच्छा, और ये आपकी हम्बलनेस है और यही स्टेट सबका हम सबका होना चाहिए, और यही स्पिरिचुअलिटी का बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, योग्यता, क्वालिटी में एलिजिबिलिटी है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, वशिष्ठ प्रभु जी का हैंड रेज है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। क्विक क्वेश्चन माता जी, यस्टरडे का क्लास मेरे लिए भी काफी फास्ट था, तो थैंक यू फॉर गोइंग स्लोली टुडे। सो यस्टरडे में मेरे को एक क्वेश्चन है कि आपने बोला था भक्ति योग का मूल है कृष्णा, तो और दूसरा सेंटेंस बोला था आपने ज्ञान योग में बाद में लिखना भूल गया। ज्ञान योग आपने बोला था, पूरा सेंटेंस ऐसा बोला था कि भक्ति योग का मूल है, जब मूल की बात कर रहे थे कल चैप्टर में, तभी का है। और या ज्ञान योग आपने कुछ बताया था, मैं वो बहुत मुझे अच्छा लगा था, लेकिन आई वाज अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग प्रभु जी वो मैं भूल गई हूँ कि क्या बोला होगा। आप रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। अच्छा, और फिर अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा करेंगे माता जी। और दूसरा क्वेश्चन यही था कि आपने बोला था ऐसा कुछ आप हैंडआउट कुछ शेयर करने वाले, वो अभी भी है या आप फ्यूचर में करने वाले कुछ मटेरियल, स्टडी मटेरियल? अच्छा, वो जैसे जैसे हम ये मैंने पीडीएफ बनाया है ना, जो हम उसका कंक्लूजन जो हम रीड करते हैं, हाँ हाँ, वो कंक्लूजन वाला मैं पीडीएफ शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, ताकि जैसे हम 15 श्लोकों का कंक्लूजन सिर्फ 5 लाइंस में है, तो कितना इजी पड़ता है कि अच्छा ये 15 श्लोक अगर उसको हम एक्सप्लेन करना चाहे तो एक क्लास में एक श्लोक का भी एक्सप्लेन हो सकता है। लेकिन अगर उसका कंक्लूजन जाने, क्योंकि हम ओवरव्यू ले रहे हैं, ओवरव्यू लिटिल फास्ट होता है, लेकिन आप सभी के लिए हम थोड़ा स्लो ही जा रहे हैं ताकि समझ में आए, वो जरूरी है। तो वो बहुत अच्छा है, वो मैं आपसे जरूर पीडीएफ बना के शेयर करूंगी। थैंक यू माता जी। ये जैसे भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम में से है। अच्छा, और आप बाहर वाले भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा है ये, कि इसमें क्या है, कंक्लूजन है, मतलब एक पेज में पूरा एक चैप्टर है। बराबर। क्योंकि क्लास जब हम सुनते हैं हमको अच्छा लगता है, याद भी रहता है, लेकिन 8 घंटे में सब भूल जाते हैं। तो कुछ हाथ में हैंडी होना चाहिए जिससे आप बाद में रिवाइज भी कर सको। अगर आपको कोई क्लास लेनी है, आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, तो वो भी आप इजीली कर सको।
थैंक यू माता जी। क्योंकि हगरेस यशोदामी माता जी हमेशा बोलते हैं कि डू नॉट बी अ लीडर, ऑलवेज एम्पावर पीपल। लोगों को एम्पावर करो ताकि वो दूसरों का कल्याण कर सके, वो दूसरों को पढ़ा सके। सही माता जी। हमेशा खुद ही नहीं टीचर बने रहना चाहिए, मतलब हमको शेयर भी करना चाहिए। यह हगरेस यशोदामी माता जी हमेशा बताते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अच्छा अमित प्रभु, आप कल कह रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो वो भी आप बता सकते हैं। और कोई हैंड रेज हो तो, या पहले नीलम केरा माता जी का है वो ले लें। बिल्कुल। यस नीलम माता जी। Hare Krishna. I am very, very impressed by today's whole presentation. It is very wonderful. It is giving the message of Prabhupada to the deepest extent. Plus, it is exposing to the other Shastras also, which is very admirable for me. I love to sing bhajans, but I don't know many. So you sang few lines from Narsingh Mehta's bhajan, from Bhaktamal Katha, of course, I'm familiar with, and a portion of Bhaj Govindam, and which is enchanting me. And I wish I had the lyrics so I can practice and sing. Is it a possibility? Yes, Mataji, sure. Thank you so much for your blessings and your kind words. And surely I will share with you. And even I would like to sing with you. हम साथ में भजन भी सीख सकते हैं. Because जैसे अमित प्रभु जी ने बोला. Wonderful. There are Thank you. so many bhajans. I will share lyrics and we'll sing together. I'll share voice note also with you. Great, great. I have been with ISKCON for so many years, but I am not very good in Bengali. Most of the bhajans they sing Narottam Das Thakur's bhajans. And since I don't know very well, I always feel I'm pushed back. Whereas I go to the other people's normal and I sing bhajans there. But I can't sing those bhajans with ISKCON devotees because they throw me out as I'm not singing the right kind. So I said, but there's no one to even teach me. What do I do? And I feel left out. I want to, but I can't. So when I heard you mentioning Narsingh Mehta's few musical words and others, that it has excited me to an extent. Yes, I can do some too. So please help me there. Sure, Mataji, I would like to serve you. And you means it's like, we can say it's their misfortune. Whoever is throwing you out back means, क्योंकि जो world है वो voice not देखता है ना कि how good you are at your singing, but Krishna sees your feelings, your भाव. So and if you have भाव, that is more than enough. दुनिया राग देखती है लेकिन भगवान भाव देखते हैं. Yeah, that's true. But in last year or two, there were incidents where the devotees were not well at the last stage of life, and I visited. And all bhajans I knew, which I had heard from back home in Delhi, and it's like some are, I mean, they're all devotional, but they are not ISKCON type. So I was so hesitant. But once or twice when I sang in the absence of devotees, but just the host family, they appreciated, they said, sing. So when I got encouraged, I did. But some of the deep ISKCON devotees presence, they just kind of felt like I'm not doing the right thing. So, okay, then I knew that, but that's why I was hesitant. But still, they are godly things. So why I'm being left out with that? And today, being exposed to your singing and your mentioning of it has given me a hope that there is a chance that I can improve. हरी बोल. And Mataji, practice makes the man perfect. आप किसी भी चीज की आप practice करेंगे तो it will really help you. And the main thing is भाव. And we are here not to please or displease people. We are here to please Lord Krishna and our Saint Samaj and Guru Tattva. So I think it's more than enough. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Looking forward for your association, Mataji. We'll learn lots of together. Thank you, thank you, thank you. Hari bol. Yes. Hari. और कोई? That's all. Thank you. Hari bol.
यस अमित प्रभु जी। माता जी मेरा एक बहुत ही 2-3 मिनट बचे हैं, तो उतने में जितना हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी, बट थोड़ा सा टाइम के लिए स्ट्रिक्ट रहेंगे ना, तो सबको अटेंड करने में भी मजा आएगा। Right, Mataji. So, Mataji, if you don't have time, means we have only 1 minute. We can take it later also. I don't have any problem. एक आध ले सकते हैं प्रभु जी। जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन यही था, जैसे हम लोग बात करते हैं शास्त्र, वेद, उपनिषद, ऑल दीज बेसिक थिंग्स, सो आई एम लाइक क्वाइट कंफ्यूज व्हाट आर दोज डिफरेंट स्कल्पचर और स्क्रिप्चर्स बेसिकली, और इनमें डिफरेंस क्या है? शास्त्र है, वेद है, उपनिषद है, इनमें डिफरेंस क्या है माता जी? जी वेरी गुड क्वेश्चन प्रभु जी। शास्त्र ये एक पूरे जितने भी हमारे लिटरेचर है, जो स्पिरिचुअल लिटरेचर है, उसके लिए यूज किया जाता है। श्रुति और स्मृति भी एक शब्द आता है, जिसको कुछ चीजें सुन के समझी जाती हैं, कुछ चीजें रिटर्न में अवेलेबल हैं, तो वो श्रुति और स्मृति आता है। मैं आपके साथ कुछ डायग्राम्स भी शेयर करूंगी। आई गिव इट टू हगरेश प्रेम प्रिय पद्मा माता जी, वो आपको बताएंगे। तो शास्त्र जो है वो इन जनरल एक वर्ड यूज किया जाता है। और वेद जो है, जैसे पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, उसमें से फिर दूसरे वेद बने, और जितना भी है, जितना भी ज्योतिष शास्त्र है, या क्या बोलते हैं, हेल्थ शास्त्र है, या जो भी कुछ है, इवन ब्यूटी पार्लर का है, या कुछ भी है, अर्थशास्त्र है, अर्थ बोलेंगे इकोनॉमिकल है ना, इकोनॉमी का जो शास्त्र है, जितने भी शास्त्र उसी की ही स्ट्रीम्स हैं। तो वेदों को समझने के लिए अगेन उसको उपनिषदों में ऐड ऑन किया गया, और फिर वेदांग में, और कुछ न्याय वर्ड्स होते हैं, जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना। तो ऐसे इसके ये सारे ही वेदों के ही पार्ट हैं, ताकि हम उसको और इजी करके समझ सके। जैसे स्कूल में होता है ना, कि पहले छोटे होते तो एक ही टीचर इंग्लिश भी करवा देती थी, मैथ्स भी करवा देती थी, सब करवा देती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, डिटेल्ड स्टडी आता है, तो हम क्या करते हैं कि एक इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 4 बुक्स हो जाती हैं, लिटरेचर, ग्रामर, वोकेबलरी, ऐसे 4 अलग अलग स्ट्रीम हो जाती है एक ही चीज। तो उसी प्रकार से शास्त्र है एक ही चीज। एक वेद से ही सब कुछ आया, लेकिन उसको और इजी करने के लिए, हमारे लिए और इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके अगेन, इसलिए वेद व्यास जी ने क्या किया, उनका नाम क्यों वेद व्यास पड़ा, क्योंकि ही कंपाइल्ड, उन्होंने संकलन किया वेदों का, कि इस स्टाइल में ये रहेगा, ये इतने पुराणों का, ये इतने पुराण होंगे, इतने वेद होंगे, इतना ये होगा, इतने उपनिषद होंगे, ताकि पीपल इन जनरल उसको और उनको समझ में आए। और मेन है हम सभी के लिए श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम। अगर ये 2 जान लिए तो बाकी कुछ नहीं बचेगा जानने के लिए। और एडिशनल अगर भक्ति लाइफ में आगे बढ़ना है तो भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, बस। तो ये सब वेद हैं, इज दैट राइट? वेदों का ही मतलब पार्ट है। उसी को जैसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ये ना भगवत गीता में प्रभुपाद का एक मतलब तात्पर्य है, उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। मैं वो ढूंढ के आपको व्हाट्सएप करती हूँ, उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, बट एज इन नटशेल मुझे समझ में आया कि शास्त्र जो है वो पेरेंट है, देन वी हैव सब कैटेगराइज देम इन वेद्स एंड दे आर मोर सब कैटेगराइज इन उपनिषद्स, राइट? यस एंड आई वुड लाइक टू से प्रभु जी कि आप जैसे लोग जो कभी मतलब इतना सिंसियरली आगे नहीं आए, बट जब वो आगे आते हैं ना, तो वो सबको पीछे छोड़ देते हैं। तो लोग बहुत अच्छे से फुल पावर के साथ आगे आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप फॉरवर्ड। थैंक यू माता जी। मेरे फ्रेंड प्रेम प्रिय पद्मा माता जी खुश हो जाते हैं जब आप कुछ आगे बढ़ते हैं, मतलब इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। तो एंड यू आर वेरी जेन्युइन ट्रुथ सीकर। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, तो थैंक यू सो मच सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की सबकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। यस, ओवर टू यू हगरेश प्रेम प्रिय पद्मा माता जी। थैंक यू सो मच माता जी फॉर अ वेरी वंडरफुल सेशन माता जी। जो आप दे रहे हैं वो कहीं नहीं मिल सकता। सो जितना थैंक यू बोलो उतना कम है माता जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो इफ यू अलाउ माता जी, शुड वी वाइंड अप अवर कॉल? श्योर माता जी। ओके माता जी, कांति वाला माता जी का प्रश्न है कोई? यस, हाँ जी। कांति वाला माता जी को कोई प्रश्न था, वो हाथ